लेकिन ये सर आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ये हमारे लिए बहुत चिंता का सबब है। आप कह रहे हैं कि मॉस्को पर जिस तरह से अटैक हुआ है इसका बदला कीव पर हमलों से लिया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंच रहे हैं। पोलैंड के बाद वो 10 घंटे का सफर तय करके ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं और ऐसे में टेंशन और बढ़ता नजर आ रहा है। ये हम सबके लिए चिंता का सबब है। करुण बिल्कुल समीर, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूसी डिफेंस सिस्टम ने मार गिरा है कुल 45 ड्रोन। रक्षा मंत्री जो रूस के, उनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है कि अभी तक 45 ड्रोन को मार गिराया गया, यानी एक साथ 45 अलग अलग जगहों पर इस हमले को अंजाम दिया गया, जिसमें मॉस्को, बेलगोरोड, ब्रियांस्क और रोस्टोव, इन सभी जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया। हालांकि इससे पहले कि अपने टारगेट को हिट करते रूस के रक्षा मंत्री का यह दावा कि इन सभी 45 ड्रोन को मार गिराया गया है एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करते हुए। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार इस हालात में क्या होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि कुछ ही देर पहले पोलैंड और उसके बाद यूक्रेन पहुंचेंगे, क्या जिस शांति का मैसेज लेकर जाएंगे वो संभव हो पाएगा? समीर जी हाँ, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और देखिए एक और अहम खबर इस वक्त हमारे सामने आ रही है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराए 45 ड्रोन। रूसी रक्षा मंत्री का ये बड़ा दावा सामने आया है। यानी आप अंदाजा लगाइए यूक्रेन की तरफ से जो हमले किए गए उसका पैमाना कितना बड़ा था। 45 ड्रोन तो हवा में ही मार गिराए गए। मॉस्को रीजन में ही 11 ड्रोन मार गिराए गए हैं। इस बात का जिक्र किया गया है। ब्रियांस्क में 18 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। बेलगोरोद में 6 ड्रोन मार गिराए गए। कालुगा के आसमान में 3 ड्रोन को ढेर किया गया और कुर्स्क इलाके में 2 ड्रोन मार गिराए गए। मनीष झा भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं। मनीष, यानी जो हमले अंजाम दिए गए, अभी तक हम ये बता रहे थे कि बॉर्डर इलाकों को भी मिला लिया जाए, राजधानी को भी मिला लिया जाए रूस की, तो 45 से ज्यादा ड्रोन अटैक तो अंजाम दिए गए, 45 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए। यानी बहुत बड़ा हमला करने की प्लानिंग इस बार यूक्रेन ने बनाई है और उसे अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां तक बॉर्डर इलाके का सवाल है, चाहे वो बेलगोरोद हो, कुर्स्क हो, ब्रियांस्क हो, यहाँ पर तो फिर भी यूक्रेन की तरफ से ड्रोन के हमले होते रहते थे। लेकिन मॉस्को के अंदर जिस तरीके से 10 से अधिक ड्रोन का पहुंच जाना, ये अलग बात है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने उन सबको मार गिराया। लेकिन इसके बावजूद चूंकि क्रेमलिन पहले से ही दबाव में है, पिछले 2 हफ्ते से कुर्स्क में जिस तरह से यूक्रेन के 10,000 सैनिक मौजूद हैं, उसकी वजह से पुतिन और उनकी सरकार पर बहुत दबाव है। ऐसे में मॉस्को तक अगर यूक्रेनियन ड्रोन पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो ये अपने आप में रूस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में रूस पर यह दबाव बनेगा कि कुछ बड़ा किया जाए। हाँ, ये टाइमिंग देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यूक्रेन अब से 48 घंटे बाद पहुंचेंगे, क्या संयोग है, जब 8 जुलाई को मॉस्को गए थे प्रधानमंत्री मोदी, उस वक्त कीव पर 100 से अधिक मिसाइलों से हमला हुआ था। और अब जबकि 48 घंटे बाद वो कीव पहुंचेंगे, वैसी स्थिति में कीव की तरफ से मॉस्को पर इतने बड़े स्केल में ड्रोन से हमला किया गया। मुझे लगता है कि शांति के संदेश के बीच में जिस तरह से रूस और यूक्रेन एक दूसरे से लड़ने पर आमदा है, वो एक बड़ी आप कह सकते हैं तबाही का संकेत है। जी